हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आया हूँ जो कि अगर आपने पढ़ लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, गारंटी इस बात की। CGL लेवल के सारे एग्जाम जितने भी होते हैं ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से पढ़ लेना। 5-7 मिनट का वीडियो है, ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना, है ना। वरना वीडियो छोड़ो और कहीं का वीडियो देखो, कहीं किसी की आर आडवाणी और शिल्पा शेट्टी का, काय के लिए पढ़ रहे हो। फोकस से पढ़ो अगर पढ़ना है मेरे चैनल पे तो, ठीक है। देखो भाई, पहला वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मतलब क्या होता है? हद कंजूस इंसान, बड़ा कंजूस मक्खी चूस। अगर दूध में उसके मक्खी गिर गई तो मक्खी को चूस के फेंक देगा, इतना कंजूस आदमी, इसी को बोलते हैं पार्सिमोनियस। आपने कोई ना कोई रिलेटिव किसी दोस्त को तो देखा ही होगा जो इतना कंजूस होगा कि पैसे खर्च करने के नाम पे तो उसकी छाती फट जाती है, ऐसी की तैसी हो जाती होगी, है ना। तो ऐसे कंजूस लोगों के साथ तो रहना ही नहीं चाहिए। ये ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बाहर भूखे मर जाएंगे लेकिन 10 रुपये का गन्ने का रस नहीं पियेंगे। 10 रुपये का गन्ने का रस पी लेंगे ना तो उनको रात भर नींद नहीं आएगी और हमारा 10 का नोट खत्म हो गया, हमारा 10 का नोट खर्च हो गया। अगर 100 रुपये गिर गया ना तो हार्ट अटैक, सीधा कोमा में। ऐसे लोग भी हैं, है ना, इतने कंजूस भी होते हैं। तो भैया इसका मतलब क्या होता है? पार्सिमोनियस। मज़ा आ गया कि नहीं? कौन एग्जाम्पल सुन के ऐसा अब याद रखना, तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हु इज़ पार्सिमोनियस, हद कंजूस आदमी। उसके सिनोनियम अच्छे से पढ़ लो भाई, पेन कॉपी ले आओ, लिख लो, जीवन सुधर जाएगा। जो बंदा सिंसियर है वो लिख लेगा, जो नहीं है मुझे उसका नहीं पता, लेकिन जो सिंसियर है वो जरूर लिख लेगा, क्योंकि रिपीटेशन करके आप उसको याद कर लेना। तो पार्सिमोनियस के सिनोनियम कौन से, ध्यान से सुनो। उसको बोलते हैं फ्रूगल, माइजर, थ्रिफ्टी, पेनुरियस, निगार्ड, है ना। आप बोलोगे ही इज़ वेरी फ्रूगल, आपका कोई ना कोई कॉलेज में दोस्त होगा, आप बोलेंगे ही इज़ वेरी फ्रूगल पर्सन, ही इज़ वेरी माइजर, ही इज़ वेरी थ्रिफ्टी, ही इज़ वेरी पेनुरियस, ही इज़ वेरी निगार्ड पर्सन, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये सब पार्सिमोनियस कंजूस के सिनोनियम है, अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। भूल मत जाना यार, नहीं तो मतलब नहीं है पढ़ने का, क्या मतलब फिर। स्टबर्न, स्टबर्न बहुत शानदार वर्ड है। स्टबर्न मतलब होता है दोस्तों ज़िद्दी। कोई ना कोई आपके दोस्त, फैमिली में कोई ना होगा, चाचा मामा, कोई ना कोई मुंह बना लेता होगा ना, स्टबर्न ज़िद्दी टाइप का होता होगा, है ना। तो वो ज़िद्दी कोई ना कोई होगा, तो आप इमेजिन कर लो कि कौन फर्जी सा आदमी है जो ज़िद्दी होता है। ज़िद्दी का सिनोनियम सीधा सीधा आ सकता है CGL में, CHSL में, कि स्टबर्न का सिनोनियम क्या है भाई, है ना। 4 ऑप्शन रहेंगे, एडमेंट आएगा, लगा देना आप, ध्यान से सुनो। ज़िद्दी का सिनोनियम है एडमेंट, इंपॉर्टेंट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, रिकैल्सिट्रेंट, कंटूमेशियस, इंट्रैक्टेबल। मैंने कैसे याद रखा था? एडमेंट। एडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, ट्रिक नहीं बन सकती इसकी, ठीक है। तो एडमेंट होता है जैसे आप कोई ना कोई आपका दोस्त होगा, बहुत ज़िद्दी होगा या लड़की होगी, शी इज़ वेरी एडमेंट गर्ल, ही इज़ वेरी एडमेंट बॉय, आप ऐसे बोल सकते हो। ही इज़ वेरी ऑब्स्टिनेट, ही इज़ वेरी ऑब्ड्यूरेट, ही इज़ वेरी रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मैंने कैसे याद क्या करा था दोस्तों? कॉलेज में एग्जाम होते हैं तो कैल्सी ले जाने के लिए मना करते हैं कि भाई कैल्सी अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतने ज़िद्दी होते हैं कि कैल्सी तब भी ले जाते हैं, तो मैंने याद कर लिया रिकैल्सिट्रेंट, कैल्सी से मुझे याद हो गया, छोटा सा था, बता दिया। कंटूमेशियस अजीब सा वर्ड है लेकिन आ सकता है, इसलिए पक्के से याद कर लो, लिख लो, मज़ा आ जाएगा भाई। मैंने अपनी नोटबुक में ऐसे कम से कम 2-3 हज़ार वर्ड लिखे हुए हैं, तब जाके याद होते हैं भाई, ऐसा नहीं होता। ये सब बेवकूफ़ बनाते बाकी यूट्यूब चैनल वाले कि एक बार में याद हो जाएगा, धूम मचा दो, कुछ नहीं होता भाई, रिपीटेशन होता है। अगर धूम मचाने वाली बात होती है, विराट कोहली भाई क्यों रोज़ प्रैक्टिस करता है 3-3 घंटे, हैं। मार्क जुकरबर्ग लोग क्यों अपने रोज़ ऑफिस जाते हैं। ये नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, कोबे ब्रायंट, कितने भी चैंपियन के नाम जो ले रहा हूँ, रोहित शर्मा, ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस क्यों करते हैं। रोनाल्डो, लियोनेल मेसी क्यों कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, ये भी रिपीटेशन करते हैं, तब जाके इतने बड़े लेजेंड बने हैं, चैंपियन बने हैं। तो आप भी ये मत सोचो कि एक बार में हो जाएंगे, बिल्कुल इस चीज़ से मेंटली हटा दो, बस फोकस करो और खूब ईमानदारी से मेहनत करो, रिपीटेशन करो। स्टबर्न, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, रिकैल्सिट्रेंट, कॉन्टूमेशियस, इंट्रैक्टेबल। भाई जिसने लिख लिया होगा उसकी जीवन सुधर जाएंगे, बार बार बोल रहा हूँ। मेरे चैनल पर मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनली आपकी हेल्प हो। अगर आप मेरे मतलब चैनल पर आए हैं तो आपका 1-1 मिनट 1-1 सेकंड यूज़ होना चाहिए भाई, इसलिए मैं आपको इतना फोर्स कर रहा हूँ, वरना क्या मतलब यार, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पढ़ू के निकल जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ वैल्यू मिले इधर से। अगर लग रहा होगा ना तो लाइक कर देना, शेयर भी मत करना, कोई दिक्कत नहीं, लाइक करके कमेंट छोड़ देना भाई कि हाँ मज़ा आ गया भाई, ठीक है। प्रोवोक, ये तो पता होगा आपको, नहीं पता तो कोई बात नहीं। प्रोवोक मतलब होता है दोस्तों भड़काना। कोई ना कोई आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, कहीं भी एक दूसरे को प्रोवोक करते हैं, भड़काते हैं, चिढ़ाते हैं किसी को, ताकि वो उत्तेजित हो जाए, गुस्सा हो जाए, फिर ओवर रिएक्ट करे, उसी को बोलते हैं प्रोवोक करना, ठीक है। सॉरी, प्रोवोक मतलब होता है भड़काना। इसका सिनोनिम होता है इंस्टिगेट करना, फोमेंट करना, इंसाइट, स्टिमुलेट। याद कर लीजिए, भूल जाएंगे आप। देखो ये वर्ड कितना शानदार, फोमेंट पता होगा आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो फोमेंट अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि भड़काना होता है। इंसाइट मतलब भी भड़काना होता है ना। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना, इंस्टिगेट मतलब भी भड़काना। कितने शानदार वर्ड हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पार्सिमोनियस मैंने बताया भैया, हद कंजूस, बिल्कुल 100 का नोट गिर गया तो कोमा में, हार्ट अटैक सीधा। फ्रूगल, माइजर, थ्रिफ्टी, पेनुरियस, निगार्ड, याद करना भाई।
स्टबर्न, कोई ना कोई हद ज़िद्दी आदमी रहा होगा, मन तो ऐसा करो कि उसका मुंह तोड़ दो, इतना ज़िद्दी है, उसको बोलते हैं एडमेंट पर्सन। ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, रिकैल्सिट्रेंट, कॉन्टुमेशियस, इंट्रैक्टेबल। याद कर लेना भाई, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो इसको, लिख लो यार, जीवन सुधर जाएगा। लिख लो, रिवीजन कर लो बार बार। प्रोवोक, इंस्टिगेट करना, फोमेंट करना, है ना, इंसाइट करना, स्टिमुलेट करना। बस 3 वर्ड थे, लेकिन 3 के सिनोनियम इतने सारे थे। अच्छे से लिख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और चैनल अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना भाई। अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो जिसकी आप केयर करते हैं, एक बंदे को शेयर कर दो, 10 बंदे को शेयर नहीं करना, एक बंदे को कर दो, ठीक है ना। और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो, लगता है कुछ वैल्यू मिली है तो कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। और अच्छा चैनल देखो, ठीक है, जेन्युइन वाला जो आपको अच्छा लगता है। और लास्ट बात है भाई, रिपीटेशन इज़ द की। REPITITION, रिपीटेशन इज़ द की। रिपीटेशन करेंगे, दुनिया कोई ताकत नहीं जिसमें आपका सिलेक्शन ना हो। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करिए, 5 से 6 घंटे रोज़। विराट कोहली, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, भाई ये बहुत मेहनत करते हैं यार। कोविड-19 का वर्क एथिक देखो आप, रोनाल्डो की इंटरव्यू सुनो, पता चलेगा कि कितनी मेहनत करते हैं वो। अपन को तो बस सिर्फ 5-6 घंटे मेहनत करनी है, वो भी 1 आध साल के लिए, अपने एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझो भाई। मैं ये सब चीज़ें फॉलो करता हूँ, इनको देखता हूँ, रोनाल्डो, लियोनेल मेसी को, मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं उनको फॉलो करके काफ़ी पुश करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी पुश करो अपने आप को, अपने लेवल को मतलब इन्हेंस करो और अपने आप को ग्रो करो और आगे बढ़ो लाइफ में, है ना। बस यही है, और कुछ बचा भी नहीं है लाइफ में। अपना ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो और खूब मेहनत करो। चलो भाई, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच एंड बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड नेवर एवर गिव अप इफ़ यू रियली वांट टू अचीव योर गोल्स। ओके, बाय।